दोस्तों आज हम बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के बारे में 30 ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि डिम्पल कपाड़िया जैसी शरीफ सी दिखने वाली हीरोइन भी इतने गंदे काम कैसे कर सकती है। लेकिन सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्रेम संबंधों का एक ऐसा राज खुलकर सामने आया है जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐश्वर्या राय शादीशुदा होते हुए भी ऐसा कैसे कर सकती है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार को आज भी उनकी बुलंद आवाज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए याद किया जाता है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। एक बार तो नए नए हीरो बने सलमान खान उनसे उलझ बैठे। इसके बाद राजकुमार ने सलमान की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। दोस्तों बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े और बूढ़े अभिनेता सैफ अली खान से शादी करने का एक चौंकाने वाला राज खोला है, जिसे जानकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सैफ अली खान जैसा शरीफ सा दिखने वाला आदमी आखिर इतना गंदा और गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने संजय दत्त के साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी नाजायज संबंध बनाए और संजय दत्त ने कई सालों तक उसे अपनी रखेल बनाकर रखा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 8 जून 1957 को जन्मी डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वे अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां दिया करते थे। कहा जाता है कि ऐसी ही एक पार्टी में फिल्मकार राज कपूर ने 13 वर्षीय डिम्पल को देखा और डिम्पल उनके जहन में बस गई। राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर जब पिट गई तो उन्होंने नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी के जरिए उन्होंने लॉन्च किया और डिम्पल को हीरोइन के रूप में चुना। उस समय डिम्पल की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिम्पल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। फिल्म बॉबी के रिलीज के कुछ महीने पहले डिम्पल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुद्र किनारे डिम्पल को ले गए और अचानक उन्होंने डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजेश खन्ना के आकर्षण में बंधी डिम्पल मात्र 16 वर्ष की थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सब सपने जैसा लगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। डिम्पल से राजेश खन्ना उम्र में लगभग 15 वर्ष बड़े थे। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी की खूब चर्चा हुई। दोनों की शादी की एक छोटी फिल्म बनाई गई और देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई गई। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की फैन थी और स्कूल बंक कर काका की फिल्में देखती थी। कहा जाता है कि बॉबी बनने के दौरान डिम्पल और ऋषि कपूर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन अचानक डिम्पल ने काका से शादी कर ली। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गई। युवा लड़के डिम्पल के दीवाने हो गए थे। शादी कर चुकी डिम्पल को उम्मीद नहीं थी कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन तब तक मैं शादी कर चुकी थी। उनके पति राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद में फिल्में नहीं करेंगी। डिम्पल काम करना चाहती थी। संभव है कि यहीं से दोनों की अनबन की शुरुआत हुई। बॉबी के दौरान डिम्पल अभिनय करना नहीं जानती थी और उनकी राज कपूर ने काफी मदद की थी। फिल्म बॉबी के लिए डिम्पल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच अनबन की खबरें तब फिल्म पत्रिकाओं में सुर्खियां हुआ करती थी। एक बार डिम्पल ने अपनी 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी के साथ राजेश का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। तब राज कपूर के कहने पर ही उन्होंने अपना इरादा बदला। जब पानी सिर से ऊपर आ गया तब डिम्पल ने राजेश का घर छोड़ दिया। डिम्पल को साइन करने के लिए निर्माताओं की भीड़ लग गई थी। बॉबी के 11 वर्ष बाद 1984 में डिम्पल की दूसरी फिल्म जख्मी शेर प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में डिम्पल के हीरो थे राजेश खन्ना के खास दोस्त जितेंद्र। दोस्तों बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े और बूढ़े अभिनेता सैफ अली खान से शादी करने का एक चौंकाने वाला राज खोला है, जिसे जानकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और करीना कपूर खान की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बैकग्राउंड भी एक दूसरे से काफी अलग थे। सैफ अली खान जहाँ मुस्लिम परिवार से हैं, तो वहीं करीना पंजाबी हिंदू परिवार से है। वहीं करीना कपूर और सैफ के बीच उम्र का भी एक
लंबा फासला है। करीना की ये जहाँ पहली शादी थी तो सैफ की ये दूसरी शादी, और वो 2 बच्चों के पिता भी थे। इनकी शादी से पहले बड़ी दिक्कत ये थी कि सैफ अली खान की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले वो अमृता से तलाक ले चुके थे और सारा अली खान और इब्राहिम के पिता थे। इसके अलावा दोनों की उम्र में 15 साल का फासला था। इस बात का खुलासा खुद करीना कपूर खान ने एक मीडिया इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि सैफ से शादी से पहले उन्हें परिवार ने और दोस्तों ने हिदायत दी थी। उनसे कहा गया था कि वो यानी कि सैफ अली खान 2 बच्चों के पिता हैं, तलाकशुदा हैं, इसलिए उन्हें ये फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। करीना कपूर ने किसी की बात नहीं मानी और सिर्फ अपने दिल की बात सुनी। 16 अक्टूबर साल 2012 ये वो दिन था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। खास बात यह है कि पटौदी परिवार में शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर ने भी पिता मंसूर अली खान पटौदी की बेगम बनने के लिए मुस्लिम धर्म कबूला था, लेकिन करीना कपूर खान ने ऐसा नहीं किया। दिलचस्प ये है कि बेबो के इस फैसले को सैफ अली खान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था। हाल ही में करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने इस बात का खुलासा किया है कि वो जल्द ही दोबारा मम्मी पापा बनने वाले हैं। सैफ अली खान जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उससे ज्यादा चर्चा में रही है उनकी पर्सनल लाइफ। सैफ अली खान की पहली शादी जब टूटी तब कई तरह की खबरें सामने आई थी। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें तलाक के बाद कितनी रकम चुकानी पड़ी थी। उन्होंने खुलासा किया था कि उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने अमृता सिंह को ये रकम किश्तों में अदा की थी। दोनों की शादी 13 सालों तक चली थी, लेकिन जब टूटी तो वाकई हर कोई हैरान रह गया था। सैफ ने 1991 में खुद से 12 साल बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 1992 में हुई थी। उस समय अमृता बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी और सैफ बेखुदी फिल्म से डेब्यू करने जा रहे थे। कहा जाता है कि पहली नजर में ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अमृता और सैफ की पहली डेट अमृता के घर पर हुई थी। जब सैफ अमृता के घर पहुंचे तो अमृता ने मेकअप नहीं किया था। अमृता की सादगी पर सैफ अली खान जैसे फिदा ही हो गए थे। दोनों में इस कदर प्यार था कि उम्र के फासले की परवाह किए बिना दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 प्यारे बच्चे भी हुए, सारा अली खान और इब्राहिम। बताया जाता है कि एक विदेशी ट्रिप के दौरान सैफ की जिंदगी में इटालियन मॉडल रोजा आ गई थी और यही दोनों का तलाक का कारण बनी। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। वहीं तलाक के बाद एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया कि अमृता ने मुझसे 5 करोड़ रुपए देने को कहा था, लेकिन उस वक्त मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि पूरे पैसे दे पाऊं। मैंने ये रकम किश्तों में चुकाई। इसके अलावा मैंने ये भी वादा किया था कि मैं इब्राहिम के बड़े होने तक हर महीने 1 लाख रुपए भी दूंगा। बहरहाल तलाक के बाद 2012 में सैफ ने करीना कपूर से शादी कर ली। करीना सैफ से 15 साल छोटी हैं। सारा भी तब तक बड़ी हो चुकी थी। अब देखें तो इस नवाबी फैमिली में सभी रिश्ते अपनी जगह काफी खूबसूरत हैं। सैफ अमृता की बेटी सारा करीना कपूर के काफी करीब है। तो दोस्तों, करीना को अपने से 15 साल बड़े सैफ में ऐसा क्या नजर आया था जो वो उसके साथ घर बसाने को तैयार हो गई? हमें कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने संजय दत्त के साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी नाजायज संबंध बनाए और संजय दत्त ने कई सालों तक उसे अपनी रखेल बनाकर रखा। इससे पहले अगर आपको भी संजय दत्त अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संजय दत्त उर्फ संजू बाबा ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया भर में है। संजय दत्त एक ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिनकी पॉपुलैरिटी शुरुआत से लेकर आज तक वैसी ही बनी हुई है। ये सब उनके अभिनय और मेहनत की वजह से है। शुरुआत से ही संजय दत्त की जिंदगी बहुत बड़े उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। लेकिन उनकी छवि बॉलीवुड में एक प्लेबॉय की तरह रही है। उनके एक नहीं बल्कि बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ शारीरिक संबंध रहे हैं, लेकिन एक अभिनेत्री ऐसी रही है जिनके साथ संजय दत्त के काफी नजदीकी संबंध रहे हैं और इनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल सका। यही नहीं, संजय दत्त ने इस हीरोइन को कई साल तक अपनी रखेल बनाकर रखा और दोनों एक दूसरे से शादी करने पर उतारू थे। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है माधुरी दीक्षित। नाम जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जोड़ी हिट जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। उस दौर में संजय दत्त का नाम माधुरी के साथ जुड़ा था। उस समय संजय दत्त और माधुरी की सदाबहार जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही थी और लोग इस जोड़ी को खूब देखना भी चाह रहे थे। पर्दे पर प्यार करते करते संजय और माधुरी को असल जिंदगी में भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। उस दौर में छपी खबरों के मुताबिक संजय दत्त और माधुरी दीक्षित फिल्म थानेदार की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान संजय और माधुरी में गहरा
गहरा प्यार हो गया था और दोनों ही एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। जानकारों के मुताबिक उस समय माधुरी दीक्षित संजय दत्त को इतना चाहती थी कि अगर संजय दत्त को शूटिंग के लिए बाहर जाना होता था तो माधुरी उनसे फोन पर काफी देर तक बातें करती रहती थी। फिल्मी पर्दे पर जैसे जैसे यह जोड़ी हिट होती गई उसे और ज्यादा फिल्में मिलती गई। यह दोनों और भी ज्यादा करीब आते गए। इन दोनों ने साजन, खलनायक, साहिबा, महानता जैसी फिल्में साथ की। बताया जाता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित शादी भी रचाने वाले थे, लेकिन संजय दत्त की पहले से ही शादी हो चुकी थी और उन्हें एक बेटी भी थी। संजय दत्त की पत्नी रिया को जब संजय और माधुरी के इरादे पता चले तो रिया ने संजय को छोड़ दिया और वो अमेरिका चली गई। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का मोहब्बत का दौर चल ही रहा था कि संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 महीने जेल में रहे। इसी बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई और बेहद हिट साबित हुई। संजय दत्त जब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब माधुरी ने उनका साथ छोड़ दिया। 16 महीने संजय जेल में रहे, लेकिन माधुरी संजय से एक बार भी मिलने नहीं गई और यही वजह इस रिश्ते की दरार बनी। परिवार के दबाव के चलते माधुरी को भी संजय से दूरियां बनाने में भलाई लगी और माधुरी ने संजय से मुंह मोड़ लिया। संजय दत्त जेल से रिहा हुए तब भी माधुरी उनसे नहीं मिली और फिर संजय ने भी माधुरी से नाता तोड़ लिया। इतना ही नहीं बल्कि संजय ने तो माधुरी के साथ फिल्में करना भी छोड़ दिया। जिस फिल्म में माधुरी होती संजय वो फिल्म नहीं करते और इसी तरह बॉलीवुड की इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। अब संजय दत्त ने अपनी सजा भुगत ली है और फिर से बॉलीवुड में कदम जमाने की तैयारी कर रहे हैं। संजय अपनी पत्नी मान्यता और परिवार के साथ खुश हैं और माधुरी अपने पति नैने और बच्चों के साथ खुशी से जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्रेम संबंधों का एक ऐसा राज खुलकर सामने आया है जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐश्वर्या राय शादीशुदा होते हुए भी ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल ऐश्वर्या राय आजकल एक शादीशुदा जीवन जी रही है। हालांकि शादी से पहले सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बारे में काफी कुछ कहा गया, लेकिन जब ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंध गई उसके बाद सलमान खान और ऐश की लव स्टोरी का भी अंत हो गया। लेकिन अब ऐश्वर्या राय और सलमान खान के प्रेम संबंधों का अचानक एक ऐसा राज खुलकर सामने आया है जिसने बच्चन परिवार में तूफान लाकर खड़ा कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि अभिषेक बच्चन का घर टूटने की कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो अभिषेक बच्चन ने तलाक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आखिर क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ऐश और सलमान का अफेयर किसी से छुपा नहीं है। कभी दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के अग्रेसिव नेचर की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया, लेकिन एक वेबसाइट में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार ऐश्वर्या सलमान को उनकी फैमिली से अलग करना चाहती थी और यही उनके ब्रेकअप की वजह भी बताई जा रही है। हालांकि सलमान रिश्तों को लेकर काफी पॉजिटिव थे। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय को ये कभी पसंद नहीं आया कि सलमान अपने परिवार का सपोर्ट करें। ऐश को ये भी पसंद नहीं था कि सलमान अपने दोनों छोटे भाइयों के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। उन्होंने सलमान से अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन सलमान ऐसा नहीं करना चाहते थे। हालांकि सलमान ऐश से भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे। 1999 की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। करीब 2 साल तक रिश्ता चला और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। तब से अब तक दोनों साथ काम करना तो दूर, आमने सामने भी नहीं आते। ऐश्वर्या राय ने खुद दावा किया था कि उनके और सलमान के ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह उनका वायलेंट बिहेवियर और फिजिकल एब्यूज था। ऐश्वर्या के मुताबिक हमारा ब्रेकअप होने के बाद सलमान ने मुझे फोन कर बेवकूफी भरी बातें की। इतना ही नहीं, वो मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर को लेकर भी मुझ पर शक करता था। मैं उस वक्त अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े एक्टर के साथ काम कर रही थी और इनके साथ जुड़ी थी। यहाँ तक कि सलमान ने कई बार मेरे साथ मारपीट भी की। बावजूद इसके मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सलमान का पागलपन भी दोनों के ब्रेकअप की एक बड़ी वजह बना। दरअसल सलमान कई बार आधी रात को ही ऐश्वर्या के घर पहुंचकर उनका दरवाजा पीटने लगते थे। एक बार तो सलमान रात को ही ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। यहाँ तक कि वो रात 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे और उनका हाथ भी जख्मी हो गया था। सलमान ने गुस्से में बिल्डिंग से कूदने की धमकी भी दी थी। सलमान खान चाहते थे कि ऐश्वर्या उनकी शादी का कमिटमेंट करे, जबकि ऐश्वर्या सलमान की इस बात से बिल्कुल भी सहमत
नहीं थी। ऐश्वर्या उन दिनों अपने करियर के पीक पर थी और तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। यही वजह थी कि ऐश्वर्या सलमान के साथ रिलेशन को आगे नहीं ले जाना चाहती थी। जब सलमान को लगा कि ऐश्वर्या उनकी बात नहीं मानेगी तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। एक फेमस अखबार को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया था कि मैं सलमान के शराब पीने की आदत और उसके बाद किए जाने वाले मिसबिहेवियर से तंग आ चुकी थी। वो मेरे साथ वर्बल, फिजिकल और इमोशनल एब्यूज करता था। कई बार तो वो मेरे मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें भी करता था। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग वुमेन इस तरह की बात सहन नहीं कर सकती। यही वजह थी कि मैंने सलमान के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार को आज भी उनकी बुलंद आवाज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए याद किया जाता है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वैसे कम ही लोगों को मालूम होगा कि राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। जितनी शानदार उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी जिंदगी के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे। एक बार तो नए नए हीरो बने सलमान खान उनसे उलझ बैठे। इसके बाद राजकुमार ने सलमान की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। राजकुमार की तरह ही सलमान खान को भी बॉलीवुड में उनके एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। ऐसे तमाम किस्से हैं जब सलमान खान ने सामने वाले की बोलती बंद करा दी है। हालांकि एटीट्यूड के मामले में अगर सलमान खान शेर हैं तो राजकुमार सवा शेर थे। ये किस्सा 1990 के आसपास उस वक्त का है जब सलमान खान बॉलीवुड में नए नए हीरो बने थे। वैसे तो सलमान खान का डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी से हो गया था, लेकिन उन्हें पहचान 1989 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया से मिली थी। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान और भाग्यश्री जैसे नए चेहरे को लेकर फिल्म मैंने प्यार किया बनाई थी। इस फिल्म ने दोनों को ही रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। फरवरी 1990 में फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें सूरज बड़जात्या की पूरी फैमिली के अलावा सलमान की फैमिली और एक्टर राजकुमार को भी इनवाइट किया गया था। पार्टी में सलमान खान थोड़ा लेट पहुंचे थे क्योंकि सलमान ने उस वक्त नया नया स्टारडम देखा था और उन्हें नशा करने की भी आदत थी। ऊपर से ये सलमान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी थी, तो इसमें वो ड्रिंक करके न पहुँचते, ऐसा भला कैसे संभव था। ड्रिंक के साथ ही सलमान को उस वक्त सक्सेस का भी नशा हो गया था। सलमान जब पार्टी में पहुंचे तो उस दिन उनका एटीट्यूड जरा हटके ही था। सलमान के वहां पहुंचते ही सूरज बड़जात्या ने सभी मेहमानों को सलमान से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं मेहमानों में से एक एक्टर थे राजकुमार। दरअसल राजकुमार ने खुद सूरज बड़जात्या से कहा था कि मैं तुम्हारी फिल्म की लीड कास्ट से मिलना चाहता हूं। इसके बाद सूरज बड़जात्या राजकुमार को सलमान के पास ले गए। सूरज बड़जात्या को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो राजकुमार को नहीं पहचानते होंगे। जब सूरज बड़जात्या उन्हें लेकर सलमान के पास पहुँचे तो सलमान ने एटीट्यूड में पूछा, आप कौन? बस सलमान का इतना सा कहना था कि राजकुमार ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। क्योंकि राजकुमार के एटीट्यूड से अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे स्टार्स भी नहीं बच पाए थे, तो फिर नए नए हीरो बने सलमान खान की क्या बिसात थी। राजकुमार ने सलमान को याद दिलाते हुए कहा, बरखुरदार अपने पिता सलीम खान से जाकर पूछना कि मैं कौन हूँ। राजकुमार की बात सुनते ही सलमान का सारा नशा पल भर में उतर गया। इसके बाद सलमान खान को अंदाजा हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये वो वाकया था जिसके बाद राजकुमार और सलमान जब भी कहीं टकराते थे तो सलमान उन्हें सबसे पहले जाकर मिलते थे। ये तो था सलमान खान और राजकुमार की पहली मुलाकात का किस्सा जो जगजाहिर है, जिसमें राजकुमार ने सलमान खान की एक गुस्ताखी पर अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया था। वहीं सलमान खान संग उनकी आखिरी मुलाकात भी काफी मार्मिक है, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दरअसल सलमान खान उस वक्त राजकुमार से मिलने उनके घर पहुंच गए थे जब लेजेंड एक्टर बहुत बीमार थे। उस रोज वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। खबरें थी कि उन्हें कैंसर है। जब इस बारे में सलमान खान को पता चला कि राजकुमार की हालत बेहद नाजुक है और वह बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने वक्त तक नहीं देखा और देर शाम उनके घर जा पहुंचे। सलमान खान को राजकुमार की फैमिली ने रिसीव किया। राजकुमार ने अपने बेटे पुरुराज को पहले ही कह रखा था कि इंडस्ट्री में उनकी मौत की खबर पहले ही नहीं फैलनी चाहिए जब तक कि उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। ऐसे में सलमान खान राजकुमार से मिलने उनके घर तक आ पहुंचे। राजकुमार की बात का खास ध्यान रखते हुए उनकी फैमिली ने सलमान को राजकुमार से मिलने से मना कर दिया, लेकिन सलमान खान ने जिद पकड़ ली और इमोशनल होकर कहा कि वह राजकुमार साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं और अपनी जिंदगी में उन्होंने
हमेशा उन्हें फॉलो किया है। ये बात सुनकर राजकुमार की फैमिली पिघल गई और सलमान को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। इसके बाद जब सलमान खान राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुपरस्टार राजकुमार एक कमरे में अकेले लेटे हुए बेहद कमजोर हो गए हैं। जब सलमान ने बताया कि वह आए हैं तो राजकुमार की आवाज तक नहीं निकली, उन्हें बोलने में परेशानी आ रही थी। एक वक्त था जब राजकुमार की आवाज गूंजा करती थी, आज उनकी आवाज गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे में सलमान ये देखकर काफी दुखी हुए। जब राजकुमार बात करने में असमर्थ हुए तो सलमान अपना कान राजकुमार के मुंह के पास ले गए। राजकुमार ने जब सलमान खान के लिए कुछ बातें कही तो उन्होंने लेजेंड एक्टर की उन बातों को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लिया। राजकुमार ने मरने से 13 दिन पहले सलमान के कान में कहा था कि मुझे कई लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया कि एक लड़का नया नया आया है, बहुत बढ़िया काम करता है, वह अच्छी फिल्में करता है और कभी भी पैसे के लिए किसी भी फिल्म को साइन नहीं कर लेता। राजकुमार ने आगे कहा, लोगों ने मुझसे कहा कि वह लड़का लोगों की भी बहुत तरह से मदद करता है। राजकुमार ने कहा कि बेटा कभी भी इस बात का एहसास लोगों को मत कराना, मदद का इनाम मिलने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर वो सौदा बन जाता है। राजकुमार की ये बात सलमान ने हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध ली। 70 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके राजकुमार का 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों, सुपरस्टार राजकुमार और सलमान खान की बॉन्डिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।